नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, समाज में जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव और उम्र से श्रेष्ठता प्राप्त करता है तो वह समाज का वरिष्ठ व्यक्ति उसे माना जाता है। और जब वह किसी बात को और अपने अनुभव को व्यक्त करता है तो वो समाज के लिए उसके एक एक शब्द अनुकरणीय हो जाते हैं। हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि जब कभी कहीं भी ऐसी स्थिति आए कि मैं क्या करूं, तो ऐसी स्थिति में हमारा शास्त्र भी निर्देशित करता है कि अपने श्रेष्ठ लोगों से हम उस विचार विमर्श करें और वो जो कहें उसको हम करें। तो आज का जो मेरा कार्यक्रम है वो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एक सामाजिक रूप से वरिष्ठ व्यक्ति हमारे साथ हैं, प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, जिनको जीवन का एक लंबा अनुभव है। आपने समाज का वह दृश्य देखा है, विपन्नता जिसे कहते हैं, उसको आपने देखा है और अपनी मेहनत से श्रेष्ठता भी उन्होंने प्राप्त की है और सरकारी सेवा में भी आप रहे हैं और सेवा करते हुए बेहतर कार्यों के साथ सेवानिवृत्त भी हुए हैं और समाज सेवा में लगातार इस समय वर्तमान में वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो हम उनके जीवन पर, उनके छुए अनछुए पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे। दुबे जी, सबसे पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप्त पुरुष की बात कही जाती है। हमारा शास्त्र कहता है कि जो है, जहाँ जब आदमी निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है तब वो कहता है, हमारा शास्त्र या हमारे श्रेष्ठ जन इस बात को कहते हैं कि भाई हमारे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं समाज में, उनसे बात करिए, वो जो बताएंगे जो है वो सही जो है बताएंगे। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले हम आपके जीवन वृत्त पर थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि जैसे हमने नाम बताया दर्शकों को कि प्रसिद्ध नारायण दुबे आपका नाम है, उसके बाद अपनी ही कहानी को अपनी ही जुबानी में आप व्यक्त करें। हमारा कार्यक्रम भी है, आप उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, तो बाकी की सारी बातें आपको बतानी हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। अपने जन्म से शुरू करें आप। जन्म तो मेरा दुबौली गांव में हुआ था। बिल्कुल। और प्रारंभिक शिक्षा मेरी हुई थी राउतपाड़ में। अच्छा, नहीं, जन्म का वर्ष क्या था आपका? 1958। 1958 में। 58। अच्छा अच्छा। और तिथि जो थी वो क्या थी? 6 मार्च थी। अच्छा, 6 मार्च 1958 को दुबौली में आपका जन्म हुआ था। आपके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था स्वर्गीय श्री सूर्य नारायण दुबे। सूर्य नारायण दुबे। माता जी थी, वो भी स्वर्गीय हो गई हैं, इंद्रदेवी देवी। अच्छा, इंद्रदेवी देवी। आप कितने भाई और बहन हैं? हम लोग 4 भाई थे और 3 बहन थी। एक भाई हमारे शांत हो गए। 3 भाई और 3 बहन हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। दुबे जी, जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो आपकी शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई? प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्राइमरी, उस टाइम ये सब लोअर केजी अपर केजी का कंसेप्ट। हाँ, बिल्कुल, नर्सरी जैसा कोई कल्चर था ही नहीं जो है। छुटकी गोल और बड़की गोल बोलते थे कभी। तो प्राथमिक शिक्षा आपकी राउतपाड़ प्राथमिक पाठशाला से, और मिडिल वाली शिक्षा हमारी हुई थी मांगपाड़ से 6, 7, 8 की। अच्छा, मांगपाड़ जो इस समय इंटर कॉलेज है। उस समय शायद जूनियर हाई स्कूल ही रहा होगा। बस तो नहीं था, उतना ही था। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हम किए थे बांसगांव से। अच्छा, बांसगांव से। और ग्रेजुएशन के लिए हम गए सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हम बीए फाइनल में थे। तब 2 ही साल का बीए होता था उस जमाने में। हाँ, बिल्कुल। अब 3 साल का कब हुआ हमें पता नहीं। 1987 से हमारा बैच जो था पहला था। तो 76 दिसंबर में ही हम वहाँ इसे नेवी में भर्ती हो गए। अच्छा, 1976 में। 76 में हम जुड़ गए, जल सेना से जुड़ गए। वहाँ से फिर आप जो है जब पढ़ाई आप कर रहे थे तो सामान्य बातचीत में भी हम लोगों की बात हुई है कि आपने वो दौर देखा है विपन्नता का, कि आप तो मान लीजिए उस समय जूनियर हाई स्कूल तक मालनपाड़ विद्यालय था, वहाँ आपने शिक्षा ग्रहण किया। इंटर कॉलेज बांसगांव में फिर आपने इंटर की पढ़ाई की और सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर से आपने स्नातक किया। इस दरमियान जो पारिवारिक व्यवस्था आपकी थी उस तरह की संपन्नता उस समय नहीं थी, तो पढ़ाई लिखाई
समाज का हर व्यक्ति नहीं कर पाता था। जी। तो आपके पिताजी निश्चित रूप से अथक परिश्रम करके आपको पढ़ाए होंगे। तो वो जो दौर था, कितनी मुश्किल से आपने पढ़ाई किया था, उसके बारे में। पढ़ाई मुश्किल तो बहुत हुई, वजह था आर्थिक रूप से काफी विपन्नता थी। लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही मनोबल बड़ा ऊंचा था बहुत, मतलब प्राइमरी में थे तभी से मनोबल बहुत ऊंचा था, और शायद वो वजह रही हो कि वो रास्ते में नहीं आया। आपके मनोबल को देखते हुए आपके पिताजी ने कभी जो है विपन्नता को आड़े नहीं आने दिया कि वो शिक्षा में आपकी बाधा। चिट्ठी का जमाना था, वो पत्र में हमेशा यही लिखते थे कि सात्विक भोजन करना, शुद्ध आहार लेना और मेहनत करना। मेहनत का कोई दुनिया में विकल्प नहीं होता है भी। हर चीज आप खरीद सकते, मेहनत नहीं खरीद सकते। अगर आपको परिश्रम, जैसे योगा अगर आपको करना है तो योगा किराए पर आप नहीं लेकर कर पाएंगे, आप ही को करना है अगर फिट रहना है तो बार बार हमको भेजते थे। अच्छा, जब आप सेवा में आ गए तो जब चिट्ठी भेजते थे जो है या तो वो हमको प्रोत्साहित करते थे प्रमोशन के लिए, बोलते थे कि हायर एजुकेशन टेस्ट एक वहाँ होता था जिससे आप फिर ऑफिसर कैडर में डायरेक्ट जाते थे। तो हमें बार बार बोलते थे कि हायर एजुकेशन टेस्ट का कहाँ तक पहुँचे हैं आप, बार बार लिखा। हमको तुम कभी नहीं लिखा, हमने कहा। अच्छा। हम उनके बेटे थे छोटे, हमेशा आप ही कहते भी थे और आप ही चिट्ठी में भी लिखते थे। हर बार वही सात्विक भोजन, नियम से रहना और मित्रता जो है पढ़े लिखे बच्चों से करना। कुसंग का बड़ा कुप्रभाव होता है। और हायर एजुकेशन टेस्ट में कितना विषय हो गया, कितना बचा है, तो उनकी प्रेरणा से, मतलब हायर एजुकेशन टेस्ट में उस टाइम पे 5 विषय होते थे। हाँ, 5 विषय अगर नेवी में, तो आदमी ऑफिसर के लिए क्वालिफाई हो जाता था। फिर इंटरव्यू वगैरह का प्रोसीजर होता था। मेरा एक सब्जेक्ट रह गया था, उसको नेविगेशन बोलते थे। अच्छा। वो जो जहाजें चलती हैं दाएं बाएं, दूरी कितनी है, दिशा, नेविगेशन, वो रह गया था। उसी बीच में एक दुर्घटना हो गई, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। पैर फ्रैक्चर हो गया तो मेरी मेडिकल कैटेगरी डाउन हो गई, तो मेरे सारे प्रॉस्पेक्टस नेवी में क्लोज हो गए। अच्छा। सिवाय इसके कि हम अपनी मिनिमम जो पेंशनेबल लेंथ ऑफ सर्विस है उसको पूरी कर लें। और हमको उस टाइम भी ऑप्शन था, लोग बड़ा हमको ललकारे कि अरे चले जाइए, आप तो ग्रेजुएशन फाइनल छोड़ के आए हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब मिल जाएगा। बट हमारे दिमाग में हमेशा ये था कि पेंशन रहेगी तो कम से कम हमारा नमक रोटी तो चलेगा। बिल्कुल। तो जब पेंशन हमारी कंप्लीट हुई तब हम छोड़े। अच्छा, मतलब आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट आपने लिया था? नहीं, मुझे आगे मिलता भी नहीं। अच्छा। मिनिमम। अच्छा। मतलब आप जो है जल सेना में जी आपने अपना करियर शुरू किया। जल सेना की ऐसी कोई स्मृति जो हमारे दर्शकों से आप साझा कर सकें, क्योंकि सेना के जो तीनों विंग हैं, यही थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो उसमें ऐसा है कि जैसे अब संयोग से कैसे जो है जल सेना लड़ाई लड़ने का तो मौका ही नहीं मिला। अच्छा। शांति में हम भर्ती हुए और शांति पीरियड में ही रिटायर हो गए। जैसे जल सेना बड़ी कॉमन सेना, उसको एम्फीबियस बोलते हैं। मतलब जैसे मेघा होता है ना, जमीन पर, पानी में और मिट्टी के अंदर भी जी लेता है, मतलब हर जगह हो रहा लेता है। तो अब जल सैनिक जो है आसमान में भी लड़ते हैं, पानी में भी लड़ते हैं, जमीन पर भी लड़ते हैं। अच्छा। मतलब उनके अंदर ये क्षमता होती नहीं, वही उनका हिस्सा ही है। जैसे उसमें लैंडिंग शिप होती है कि मतलब स्थलीय और जलीय तीनों नभी है, तीनों क्योंकि एयरक्राफ्ट भी है वहाँ पर। जैसे आपने सुना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत वगैरह नाम, एयरक्राफ्ट कैरियर तो है तो नेवी का, तो एयरक्राफ्ट भी नेवी का ही रहेगा। बट एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जो है ये बताया जाता था कि वो हर जगह से जो है जमीन पर, जल में, कहीं से भी वो उड़ान भर सकता है। एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रांत था, जैसे हम तो उसमें कभी सेवा नहीं किए हैं, जैसे उसकी क्षमता, बिजली प्रोडक्शन की क्षमता, अच्छा, बताते हैं कि इतनी थी कि जितने में पूरे बम्बे शहर की सप्लाई होती उतनी अकेले विक्रांत की थी। अच्छा। 1100-1200 लोग उसमें रहते थे, तो 12 महले की थी। बड़ा ताजुब होगा मतलब नई जनरेशन को, 11 महला 12 महले की पानी की जहाज। बिल्कुल निश्चित रूप से जो ऐसे लाइफ बड़ा थ्रिलिंग होता था, बहुत बढ़िया था। बिल्कुल। लेकिन पेंशन हो गई और मेरा वहाँ कोई करियर नहीं था, और शायद बाहर और बेहतर लिखा था भगवान के यहाँ।
नहीं, राष्ट्र सेवा का एक जज्बा जो है, जैसे मान लीजिए कि पता नहीं आपके दिमाग में डिफेंस में जाने की इच्छा थी कि नहीं थी पढ़ाई के दौरान। कभी कभी तो आदमी हाँ, नहीं पहले सोच से पाता थी है, रहता। लेकिन प्रकृति उसे देखिए, वहाँ एक लेके चीज चली जाती है। जो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लाइफ की, एक तो अक्सर वहाँ लोग थोड़े मतलब शौकीन हो जाते हैं लिकर वगैरह के, हमने तो छुआ ही नहीं कभी अपने लाइफ में। जो डिसिप्लिन आई हमारे लाइफ में, मतलब सेना में डिसिप्लिन जो है, जो उस लाइफ डिसिप्लिन होती है वो बहुत बिल्कुल अनुशासित हो जाती है। बहुत अनुशासित हो जाती है। ये वो पूरे जीवन काम आता है। जीवन काम आता और है, अगर हमारे में अनुशासन नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे अनुशासित हो ही नहीं हो सकते। ही नहीं सकते हैं। अनुशासन है वो हमारे, हम जब दूसरी बार जॉब किए तो वहाँ भी काम आया। जैसे हर कोई बड़ी इच्छा से चाहता था कि मतलब हम उनके साथ काम करें, क्योंकि एक तो कंफर्ट लेवल बढ़िया हो जाता है कि भाई तो जिम्मेदार हैं, सेना में नौकरी किए हैं, अनुशासित हैं, कोई बात इधर उधर जो है लूज बात नहीं करेंगे। तो हर आदमी उसी को करीब रखता है ना भाई, जिनसे उनको खतरा ना हो या उनकी कोई बात ना बाहर लीक हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो अभी भी है। अब जब दिन उगने के बाद जो सोते हैं उनको तो हम पकड़ के पूरा लेक्चर देते हैं कि ये है कि कर क्या रहे हो, तो कुछ काम नहीं है तो हम कहते हैं भाई कुछ काम नहीं है तो यार चक्रोड में जाके दौड़ो, थोड़ी बॉडी बनाओ, अपना कसरत करो, काम क्यों नहीं है। लेकिन अब वो नाजायज सो रहे हैं, उसी में से खटिया में से देख रहे हैं, तो ये तो वो अपना ही कैरियर नहीं, खराब हो एक चीज आपने जो बताया कि सेना में जाने पर जो अनुशासन की जो सीख आपको मिली, वो जीवन में हमेशा लगातार अभी भी काम कर रही है। जैसे वहाँ ड्रेस को, एक ड्रेस छोड़ के दूसरा ड्रेस चेंज करके कंप्लीट 3 मिनट का टाइम है स्टैंडर्ड। अच्छा, उसी टाइम में आपको 3 मिनट में आप अपना कपड़ा जो भी उतार के और वो शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, बेल्ट पहनिए, अपना बाल ठीक करिए, टोपी पहनिए, सब ठीक होना। 3 मिनट स्टैंडर्ड टाइम है। सेना के हर व्यक्ति का आचरण, देश का हर व्यक्ति उसका आकलन करता है और उसका अनुकरण करता है, क्योंकि श्रेष्ठ मानी जाती है सेना। और भगवान ने भी जो है गीता में ये बताया है कि हम जो है, हमको तीनों लोगों की कोई भी वस्तु मैं चाहूँ तो हम अपने इच्छा मात्र से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा पैदा होते ही हाँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं आता हूँ इस धरती पर और कर्म करके दिखाता हूँ। बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात और उसमें आया, श्लोक आया है कि यद्यदाचरत श्रेष्ठ स्तप्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो कार्य करता है उसका अनुकरण नीचे के लोग करते हैं। तो इसलिए ये दायित्व है कि जब आप इस बात को, जैसे आप यहाँ कह रहे हैं, तो जब हमारा दर्शक इस बात को सुनेगा तो वो उसको अपने जीवन में भी आत्मसात करना चाहिए। वो तो उनके फायदे की चीज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर उनका अनुशासन है शरीर में तो उनके काम आएगा। अच्छा, आप जब आपकी सेवानिवृत्ति हुई, जब आपने वॉलंटरी से रिटायर्ड हुए, आप जो है नेवी से, उसके बाद आपने कहाँ सेवा दिया फिर? उसके बाद 1.5 साल हम जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम किए थे। अच्छा, एग्जैक्टली 1.5 साल। उसी पीरियड में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का परीक्षा दिए थे। अच्छा, रिजल्ट निकला और इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में मार्क्स नहीं थे हमारे टाइम पे, पर्सनालिटी टेस्ट था कि मतलब मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो पूरी हो गई। अच्छा, तो स्टॉक एक्सचेंज में आप 1.5 साल वहाँ थे और 1.5 साल बाद जो है हम इसमें अपना कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज में भर्ती हो गए थे। अच्छा, एज ए इंस्पेक्टर, मतलब केंद्रीय सेवा में आप? केंद्रीय सेवा, हाँ, सेवा में आ गए। और रक्षा विभाग से, रक्षा मंत्रालय से हम वित्त मंत्रालय में आ गए। वित्त मंत्रालय में आ गए। वित्त मंत्रालय का जो है, और आप जो है, जो आपकी सेवा कस्टम विभाग की थी वो कब तक चली? ये चली 2019 तक। अच्छा, 2019 तक। अभी 2 साल पहले तक आप जो है 25 साल रहे, 25 वर्षों तक जो है आपने किया। अच्छा, एक लंबा आपको अनुभव मिला सेवा का, लेकिन आज आप जो है समाज सेवा में सक्रिय हैं। ये अगर आज आपको आमंत्रित किए तो यही सोच करके आमंत्रित किए कि आपने जो है समाज सेवा में आप निरंतर लगे हुए हैं। जब सेवा में व्यक्ति होता है तो उसका जीवन बिल्कुल कन्फाइंड होता है, एक परिधि में उसका वो होता है, निर्धारित होता है कि 9 बजे उसको ऑफिस जाना है,
4 बजे वापस आ जाएगा, हाँ, वो 8-9 बजे खाना खा के 10 बजे सो जाएगा, फिर आगे अगले दिन अगले दिन की तैयारी अगले दिन की तैयारी है। लेकिन जब समाज सेवा में व्यक्ति आता है तो उसके लिए कोई टाइम नहीं होता है, नहीं, टाइम नहीं है। जो बाउंडेशन आप टाइम है वो नहीं, खत्म नहीं, हो खत्म, जाता है। खत्म, फिर खत्म। आपको तो 12 बजे रात में भी 24 घंटे की सेवा उसकी हो जाती हो है। जाती है। तो समाज सेवा करने का जो जज्बा है आपके अंदर, उसमें जो आपकी सेवा रही, जो सरकारी सेवा रही, उससे आपको कितनी मदद मिलती है? बहुत समाज मदद से मिलती है। जो अनुशासित लाइफ रहा है वही तो यहाँ भी काम आ रहा है। बिल्कुल। जैसे हम लोग जो यहाँ कहते हैं ना कि अस्कत, हाँ हाँ, कि आलस्य मतलब आलस्य नहीं, वही यहाँ भी काम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम ये मानते हैं, मेरा व्यक्तिगत है, इसमें कोई तर्क करेगा तो हम उसे नहीं नहीं वो कहेंगे कि आखिर मानव सेवा से बढ़ करके तो कोई धर्म है नहीं। बिल्कुल, समाज सेवा भी तो मानव सेवा है। हाँ बिल्कुल। और अगर किसी जरूरतमंद की कोई मदद हो जाए और वो पात्र हो, जैसे जरूरत उनको भी होती है जिनके पास संसाधन है और नाटक करें, तो वहाँ वो तो देखना है ना। जैसे कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, ऐसा है कि बिना प्रभु के प्रेरणा के तो कुछ होता नहीं है। पता नहीं उनके मन में कहाँ से क्या आया, और अगर उन्होंने कह दिया तो हम तो यही मानते हैं कि भाई इसमें भी भगवान की प्रेरणा है। कोई आ भी जाता है हमारे यहाँ तो हम यही कहते हैं प्रभु भेजे तो आप हैं, तो आप जानिए, आपका काम जाने। नहीं, ये तो है ही है। जैसे अगर कोई आग्रह करता है, उस आग्रह को ठुकराना वो सबसे बड़ा वो पाप तो माना प्रभु की जाता है। प्रेरणा से ही है ना। तो जो आपका जो सामाजिक कार्य है, जी, सामाजिक कार्यों में जो आपको आनंद आ रहा है, जैसे आपने कहा कि ईश्वर की प्रेरणा से सारा कार्य होता है, सत्य है। और हमारे शास्त्र कहते हैं वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। अगर धन है तो उससे धर्म की रक्षा होनी चाहिए, और धर्म यही है कि आप मानवता की सेवा। बहुत अच्छी बात कहा आपने, $1 मिलियन की बात है ये जो है, जैसे अब हम कभी कभी मूर्ति पूजा की बात करते हैं, पूजन प्ले है, दिखाना है से उसके बहाने, मतलब जुड़ने का एक माध्यम, रास्ता है। बिल्कुल। दुर्भाग्य से हम लोग पूरा जीवन उसी प्ले में रह रहे हैं और उसको अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम जबले शंकर जी के जल नाई चढ़ा ले तोले पानी नाई पी ले। तो हम कहीं भाई शंकर जी तोहरे लगे चिट्ठी भेजले रहने हैं कि तुम्हारे गोड़ धैले रहने हैं कि 12 बजे दोपहरिया में उनकी तू एक डगरा चढ़ेगा, तू के नहवौले के बाद के एक बाल्टी डाल देत का भाव पड़ी तो अनवन दिन भर ये बा ये दुनिया में जे कि दिन भर नहाला भाव नहीं। वहाँ भी जो आपका अनुशासन, जो आपने कहा कि एक नियमित एक समय जो लिमिट है, उसी में वो चीज होना चाहिए। अगले क्लास में चाहिए। 2 बजे जो है दिन में आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं, ये तो अच्छा, आप जब उसके लिए सिस्टम है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, चढ़ाइए, उसके बाद खाइए। लेकिन अब आपका वजह क्या है कि आपका आत्मबल जो है कमजोर हो गया, और सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। और आत्मबल क्यों कमजोर हुआ? आत्मबल कमजोर होता है अकर्म से। अकर्म और कुकर्म दोनों संस्कृत शब्द है, आपको पता है। कुकर्म माने कुत्सित कर्म, घृणित कर्म। अकर्म माने जो न किया जाए। तो जब हम गलत काम करेंगे तो हम सिस्टम से हम कमजोर होंगे, अंदर से हम कमजोर होंगे और डरेंगे। धर्म का आविष्कार ही हुआ था डराने के लिए। पाषाण युग के बाद जब धीरे धीरे जो पशुवत जीवन जब जी रहे थे, तो उसी पत्थर को रख करके बताया गया कि हई देखा भगवान बाणे, हई तुहार पत्नी है, इन्हीं संगे रहे है, होहर तकबत ही राती तुके कटी हैं डराने के लिए। मतलब उसमें भी एक अनुशासन छिपा था। अगर कोई चीज जो है, मान लीजिए कि अगर धर्म की बात अगर हम करते हैं, तो पहले जब शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना नहीं था, तो लोगों को जो अपराध वो करते थे उसको पाप से जोड़ दिया जाता है कि ये करेंगे तो आपको ईश्वर ये फल देगा, ये आपको दंड मिलेगा। तो उसका तात्पर्य ये था। लेकिन आज जो है उसको डरा, मतलब हथियार हो गया। हाँ, वो एक हथियार बना करके, ऐसा नहीं। आज तो हम हमारे शिक्षा का विकास हथियार बना लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही इसीलिए व्यवस्था हमारी जो है गड़बड़ क्यों हो रही है? बच्चे भाग जा रहे हैं उसी में, बिल्कुल। वो अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। अब बताइए, इंजीनियरिंग करने वाला लड़का अपना जाके बाबा जी का प्रवचन सुन रहा है, और प्रवचन का अगर पूरा थ्रस्ट चढ़ावे पे है, हाँ, तो वो उसका मार्ग से चढ़ावे पे है, घुमा फिरा के कि दान दीजिए, वो छात्र क्या दान देगा? अच्छा दुबे जी, जो है आप जब आप सामाजिक सेवा में आप लगे हैं, तो क्या है आपके मन में
राजनीति की तरफ जाने की कभी इच्छा आई कि नहीं? नहीं, राजनीति एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे। सेवा की इच्छा आई तो सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, इसे आप भी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिना जनमत के सेवा तो बड़ी मुश्किल चीज है ना। तो बिल्कुल। अकेले आपको विद्रोह हाँ, करके जोड़ कितना करके लड़ेंगे? जोड़ना पड़ेगा। बाकी अब ये जो हालत है ग्राम सभा में, हम नहीं, ग्राम सभा की ग्राम सभा से ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे मान जुड़ना लीजिए तो पड़ेगा ना, भाई जोड़ना समाज तो सेवा पड़ेगा ना का लोगों मतलब को। जो है राष्ट्र सेवा से अगर मैं जोड़ूं हाँ, तो आपको राजनीति में जाकर और एक बड़े प्लेटफार्म से वहाँ से समाज सेवा करने का जो जज्बा है, इस पर कभी आपने विचार किया कि हम भी विधायक बनाएं, नहीं, हम भी हाँ, ठीक है, सांसद वो ऐसा बनाएं? तो कभी जो है एग्जैक्टली नहीं सोचे हैं। लेकिन आपको हम बता दें अपने दिल की बात, हमें करीब करीब इन हैंड कुछ 75-50 हज़ार मेरी पेंशन है। ये सब डीए हुए बहाल हो जाएगा तो 85 हो जाएगा। अभी मेजर पोर्शन जो है, मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर पोर्शन जो है हम सोशल वर्क में लगा देते हैं, और हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं हम स्वांतः सुखाए, मेरी आत्मा हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक अदृश्य शक्ति है, वो देख रही है। हम सोसाइटी अब जहाँ हो रहा है वो खुद ही लोग गा रहे हैं। जहाँ कुछ भी सोशल वर्क होगा खुद गाएंगे। जिसके गली मोहल्ले में अगर मान लीजिए गड्ढा है, सड़कें टूट गई है, आने जाने में कष्ट हो रहा है, अगर हम उसमें राबिश गिरवा दिए बिल्कुल तो वो अपने आप गाते हैं, हमारी जरूरतें नहीं है। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि शहरों की चकाचौंध दुनिया में रहने वाला व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करता है या कोई भी नौकरी करता है, सेवानिवृत्ति के बाद वो गांव नहीं आता है, वो शहर में ही मकान बनवा लेता है, शहर में रहता है, गांव के लोगों को छोड़ देता है। मैं उनको थका हुआ करता हूँ। थके हुए लोग हैं, थका हुआ नहीं। और आपने गांव का चयन किया और आप 10 अपने महीने घर आए, अपने जन्मभूमि पर मैं आए। इसको इतना एंजॉय करता हूँ, इतना लोग हमें प्रेम देते हैं। मुझे लोगों से कोई गीला शिकवा नहीं है। अगर कहीं एक बार 2 बार अगर हम उन्हें सही चीज समझाएंगे तो समझते हैं, तैयार हैं लोग समझने के लिए। बटन दबा के थोड़ी होगा। बिल्कुल। जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं। तो मान लीजिए अगर ग्राम अपने जन्मभूमि को जो है आपने सेवा का अगर स्थल बना दिया, तो अब मैं आता हूँ जो है ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की राजनीति पर। चूँकि जो आपकी मंशा है वो बिल्कुल जो निचला पायदान, जैसे दीनदयाल जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अंत्योदय की जो परिकल्पना उनकी थी कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति जब वो खुशहाल होगा, जब उसका उदय होगा, हाँ, तब यह माना जाएगा कि जो है देश खुशहाल हो रहा है। तो वो जो धारणा है आपकी जो है, उस धारणा को लेकर के अगर गांव से आपका जुड़ा हुआ है, तो गांव की जो राजनीति है अगर हम उस पर अगर चर्चा करें तो गांव में जो ग्राम पंचायत की अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह जो है अगर ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो गांव को एक बेहतर स्वरूप दे सकता है, स्वर्ग बन जाएगा। तो आप इतने दिन से हैं, मान लीजिए अगर समाज सेवा के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो गांव में कौन सी ऐसी जो है मौलिक कमी आप पाते हैं? कमियों को, चूंकि कमियों पर इसलिए मैं कह रहा हूँ चूंकि आपकी दृष्टि सकारात्मक है और हमेशा आप सकारात्मक सोच को जो है महत्व देते हैं। सबसे बड़ी कमी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सरकार ने हर घर को बिना किसी मानक के, हर उस शख्स को, हर उस परिवार को मुफ्त में लैट्रिन था जिसके पास नहीं है। उसमें अमीर गरीब मध्यम वर्ग कोई मानक नहीं था। हाँ, उसमें कोई आरक्षण नहीं था। और इतनी गफलत किया लोगों ने उसमें कि पहले से जो लैट्रिन बना है उसके ऊपर एडजस्ट कर रही है, 2 महले पर बना है उस पर एडजस्ट हो गया, बनाए ही नहीं टोटल एडजस्ट हो गई। जो बना किसी का छत नहीं लगा, किसी का दरवाजा नहीं लगा। मानक था डुअल पिट का, मतलब 2 गड्ढा होगा, 1 गड्ढा जब भर जाएगा तो उसको निकाल के कंपोस्ट खाद बनेगी। मतलब ह्यूमन वेस्ट का एक सकारात्मक प्रयोग हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल की प्रयोग को कम किया जाए। तब दूसरा गड्ढा खोला जाएगा। जो बने हैं उसमें से 75% डुअल पिट नहीं है। तो सरकार की इतनी बड़ी मंशा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो ही खत्म हो गया। मतलब ग्राम सभा स्तर पर आप देखिए शहरों में हर जगह जैविक करके गेहूं चावल अलग से बिक रहा है, 50% एक्स्ट्रा रेट लग रहा है। हमें पता नहीं कि भाई ये मूली
बिना खाद की है कि नहीं है, विश्वास पे ले रहे हैं। विश्वास। उसी दिशा में सरकार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और वहाँ इतनी बड़ी कमी। अच्छा, सफाई है, सफाई कर्मी है गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। अब पता नहीं, हमें तो बड़ी पीड़ा हुई है जान करके कि वो कहते हैं सब कि हम तो 3,000 महीना देते हैं ग्राम प्रधान को, तो हम काम क्यों करें? अब बताइए। हाँ, मतलब अपना कार्य जो है व्यक्ति जो है नहीं करना चाहता। ये नौकरी अगर आपको सफाई कर्मी की मिली है भाई आपने तो चुना है ना उसको, तो तो अगर आपको मतलब ये लग रहा है कि भाई हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें, तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल बट बिल्कुल। उसका एक रास्ता निकाल लिया और उसके मतलब कदरदान भी हैं जो 3,000 लेकर के उनको ग्रांट कर दिए कि ले जाओ तुम मौज करो। मतलब कथनी और करनी में फर्क करें ना। ऐसा तो नहीं कि जब तक पद नहीं मिला तब तक लेक्चर दे रहे हैं हरिश्चंद्र का, और जब मिल जाएगा तो भी उसी में लिपट गए। देखिए, जीविका का साधन ना बनाए। जीविका का साधन। प्रधान के पद को जीने कमाने खाने का साधन ना बनाए, उसके लिए और कोई क्षेत्र ढूंढ लेना चाहिए। अगर वो मनसा है कि हम इससे जिएंगे कमाएंगे और मतलब मनरेगा में नकली नाम डालेंगे, आधा लेंगे आधा देंगे, मतलब पता नहीं, बड़ी हमको बड़ी पीड़ा होती है। हमारा अगर कभी मौका मिला बस चला तो हम तो खत्म कर देंगे, चाहे उसका रिजल्ट जो हो। जैसे अक्सर होता क्या है कि जो हमारी दुर्व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति उस दुर्व्यवस्था को दूर करने का प्रयास भी करता है तो इतनी बड़ी तादाद में विरोध होता है, अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं वो व्यवस्था होती कि है। वो व्यक्ति या तो हार मान के चुप हो जाएगा भाई या साहब ऐसा है, वो जो अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं वो बड़ा छड़ीक होता है, बड़ा लंबा नहीं चलते, लंबा नहीं। तत्कालिक रहता है वो। जैसे मैं एक अलग से कहता हूँ कि अगर किसी के पास ये ताकत है कि कहीं दुर्भाग्य से किसी थाने में अन्याय हो रहा है, अगर उसके पास इतनी ताकत है कि वो 10-15 लोगों को खाने में ले जा सकता है और ये उनसे कहवा सकता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये तो आप तब कर सकते हैं ना जब आप थाने की दलाली नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप हर मसले में आप अपने लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई यहीं से बुनियाद बना लेते हैं, बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई आप अपना खेत रेहन रखिए, जेवर गिरवी रखिए, वहाँ पैसा लगेगा लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, तब आप करेंगे क्या? क्या करेंगे? कोई भी अथॉरिटी हो, अगर उनको ये लग जाता है कि भाई आदमी ईमानदार है तो वो उनका काम करके अपनी जान छुड़ाते हैं उनको पीछे। अगर राजनीति से हम जो है हम पुलिस व्यवस्था की अगर तरफ ही चले उसको जाती सिर्फ जनता सुधार तो सकती पुलिस व्यवस्था के सुधार के लिए आपके नजर है, से सिर्फ जो जनता सुधार सकती है। तो जनता क्या करेगी? जो कैसे दलाल लोग हैं जो ब्रेन वॉश करके ले जाते हैं उनका बहिष्कार करें? नहीं, कुछ नहीं, उनकी बात ना माने और वो उस दिन के लिए तैयार हैं चालान करना, चलिए चालान करिए, 2 दिन में घर आएंगे। भाई आप तैयार रहिए 2 दिन रहने के लिए अंदर, थक जाएंगे वो लोग, जी मान लीजिए मेरी बात। सिर्फ जनता सुधार सकती है, डरना छोड़ दे। और अगर नाजायज चालान कितना करेंगे और कितनी बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, और अगर उसके पीछे 10 लोग हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ, एक भी नहीं होगा। एक आप जैसे एक नॉर्मल पद्धति है, बैठा दिया 8 घंटा, आप 12 घंटा बैठने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम 16 घंटा बैठा हो, हम 16 घंटा बैठेंगे, परसों तक जा रहेंगे हम। रहेंगे। दवाई खाते हैं तो बस इतना बोल, हमारी दवाई की व्यवस्था कर दो, या तो जाके लेके आओ मेरे घर से, या तो हमको लेके चलो, लेके आएंगे, लेके आएंगे और बैठेंगे। जब ये जनमानस में फैलना चाहिए कि 1 रुपया देंगे मतलब नहीं। हम गलत ना हो। हाँ, अगर हमारे साथ कोई अथॉरिटी गलत करती है तो हम उसका विरोध करेंगे, विरोध करें और उसकी शिकायत करेंगे और कार्रवाई होगी। कार्रवाई होती है, लोग डरते हैं, इसीलिए दलालों की चल रही है ना। हिम्मत है किसी की डायरेक्ट पैसा पकड़ ले? किसी की नहीं। नहीं, कोई नहीं पकड़। ये मीडिया के जमाने में कोई नहीं पकड़ेगा। नहीं। हाँ। बिल्कुल। अरे एक मोटी कलम अगर आपके पास है तो आपसे बात नहीं करेंगे, लिखने की कलम है तो उनको डर लग जाएगी, पता नहीं इसमें क्या है। बिल्कुल। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर आज भी जो चुनाव होता है उसमें कोई दलीय विभेद नहीं होता है, नहीं होता, कोई जाति पाति का कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल सत्य, बहुत ज्यादा नहीं होता, नहीं रहता, नहीं देखने को मिलता है। तो ये हुआ नहीं। और आपने गांव का चयन किया और आप अपने घर आए, अपने जन्मभूमि पर मैं इसको इतना एंजॉय करता हूँ, इतना लोग हमें प्रेम देते हैं, मुझे लोगों से कोई गीला शिकवा नहीं है। अगर कहीं 1 बार 2 बार अगर हम उन्हें सही चीज समझाएंगे तो समझते हैं, तैयार हैं लोग समझने के लिए, बटन दबा के थोड़ी होगा। बिल्कुल। जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं।
तो मान लीजिए अगर ग्राम अपने अपने जन्मभूमि को जो है आपने सेवा का अगर स्थल बना दिया, तो अब मैं आता हूँ जो है ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की राजनीति पर। चूँकि जो आपकी मंशा है वो बिल्कुल जो निचला पायदान, जैसे दीनदयाल जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अंत्योदय की जो परिकल्पना उनकी थी कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति जब वो खुशहाल होगा, जब उसका उदय होगा, हाँ, तब यह माना जाएगा कि जो है देश खुशहाल हो रहा है। तो वो जो धारणा है आपकी जो है, उस धारणा को लेकर के अगर गांव से आपका जुड़ा हुआ है, तो गांव की जो राजनीति है अगर हम उस पर अगर चर्चा करें, तो गांव में जो ग्राम पंचायत की अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह जो है अगर ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो गांव को एक बेहतर स्वरूप दे सकता है, स्वर्ग बन जाएगा। और हमेशा आप सकारात्मक सोच को जो है महत्व देते हैं। सबसे बड़ी कमी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सरकार ने हर घर को, तो हर उस परिवार को मुफ्त में लैट्रिन था जिसके पास नहीं है। उसमें अमीर गरीब मध्यम वर्ग कोई मानक नहीं था। हाँ, उसमें कोई आरक्षण नहीं था। और इतनी गफलत किया लोगों ने उसमें कि पहले से जो लैट्रिन बना है उसके ऊपर एडजस्ट कर रही है, 2 महले पर बना है उस पर एडजस्ट हो गया, बनाए ही नहीं टोटल एडजस्ट हो गई। जो बना किसी का छत नहीं लगा, किसी का दरवाजा नहीं लगा। मानक था डुअल पिट का, मतलब 2 गड्ढा होगा, 1 गड्ढा जब भर जाएगा तो उसको निकाल के कंपोस्ट खाद बनेगी। मतलब ह्यूमन वेस्ट का एक सकारात्मक प्रयोग हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल की प्रयोग को कम किया जाए। तब दूसरा गड्ढा खोला जाएगा। जो बने हैं उसमें से 75% डुअल पिट नहीं है। तो सरकार की इतनी बड़ी मंशा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो ही खत्म हो गया। मतलब जैविक स्तर पर आप देखिए शहरों में हर जगह जैविक करके गेहूं चावल अलग से बिक रहा है, 50% एक्स्ट्रा रेट लग रहा है। हमें पता नहीं कि भाई ये मूली बिना खाद की है कि नहीं है, विश्वास पे ले रहे हैं। उसी दिशा में सरकार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और वहाँ इतनी बड़ी कमी। अच्छा, सफाई है, सफाई कर्मी है गांव में। बिल्कुल। अब पता नहीं, हमें तो बड़ी पीड़ा हुई है जान करके कि वो कहते हैं सब कि हम तो 3000 महीना देते हैं ग्राम प्रधान को, तो हम काम क्यों करें? अब बताइए। हाँ, मतलब अपना कार्य जो है व्यक्ति जो है नहीं करना चाहता। नौकरी अगर आपको सफाई कर्मी की मिली है, भाई आपने तो चुना है ना उसको, तो अगर आपको मतलब ये लग रहा है कि भाई हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें, तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल। बट उसका एक रास्ता निकाल लिया और उसके मतलब कदरदान भी हैं जो 3000 ले करके उनको ग्रांट कर दिए कि ले जाओ तुम मौज करो। मतलब जो शौचालय की मंशा जो है, जो सरकार की उसका बेसिक पर्पस था वो तो समाप्त हो गया ना, उसको जो है खत्म हो गया। तो इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए इस समय अगर हम तात्कालिक रूप से ग्राम पंचायत का जो त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया भी चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो इस समय जो है हम अगर समस्त जो ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रहे, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा हो व्यक्ति, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का, चाहे जिला पंचायत का, तो सबके लिए जो है एक बहुत बड़ा संदेश है। बहुत बड़ा संदेश है कि जो आपको दायित्व सौंपा जा रहा है, जो सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप काम होना चाहिए। तो क्या कहेंगे हम? जीविका का साधन ना बनाए, जीविका का साधन, प्रधान के पद को जीने कमाने खाने का साधन ना बनाए। अक्सर होता क्या है कि जो हमारी दुर्व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति उस दुर्व्यवस्था को दूर करने का प्रयास भी करता है तो इतनी बड़ी तादाद में विरोध होता है। अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, वो व्यवस्था होती है कि वो व्यक्ति या तो हार मान के चुप हो जाएगा, या ऐसा है वो जो अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं वो बड़ा छड़ी खोता, बड़ा लंबा नहीं चलते, लंबा तत्कालिक रहता है वो। जैसे मैं एक अलग से कहता हूँ कि अगर किसी के पास ये ताकत है कि कहीं दुर्भाग्य से किसी थाने में अन्याय हो रहा है, अगर उसके पास इतनी ताकत है कि वो 10-15 लोगों को, खासतौर महिलाओं को ले जा करके थाने में ले जा सकता है और ये उनसे कहवा सकता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो परेशान हो जाएंगे। ये तो आप तब कर सकते हैं ना जब आप थाने की दलाली नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल। जब आप हर मसले में आप अपने लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई यहीं से बुनियाद बना लेते हैं, बिल्कुल।
कि भाई आप अपना खेत रेहन रखिए, जेवर गिरवी रखिए, वहाँ पैसा लगेगा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो बात की बात है। तब आप करेंगे क्या? कोई भी अथॉरिटी हो, अगर उनको ये लग जाता है कि भाई आदमी ईमानदार है, तो वो उनका काम करके अपनी जान छुड़ाते हैं। उनको लगता है कि अगर इनको रोकेंगे तो बाकी हमारा व्यवसाय खराब हो जाएगा इनके पीछे। अगर राजनीति से हम जो है हम पुलिस व्यवस्था की अगर तरफ आए हैं, तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि थाने में दलाली होती है। जी, होती है। थाने में दलाली होती है, और जो पुलिस व्यवस्था है इसमें सुधार की ज़रूरत है। चाहे वो किसी की भी सरकार आती है, तो कहने के लिए सरकार का जो मुखिया होता है वो कहता तो है कि हम जो है सुधार करेंगे, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि वो जो व्यवस्था जहाँ से शुरू होती है फिर वहीं चली जाती है। सिर्फ जनता सुधार तो सकती पुलिस व्यवस्था के सुधार के लिए आपके नज़र से सिर्फ जनता सुधार सकती है। तो जनता क्या करेगी? जो दलाल लोग हैं जो ब्रेन वॉश करके ले जाते हैं, उनका बहिष्कार करें? नहीं, कुछ नहीं, उनकी बात ना माने, और वो उस दिन के लिए तैयार रहे चालान करना, चलिए चालान करिए, 2 दिन में घर आएंगे। भाई आप तैयार रहिए 2 दिन रहने के लिए अंदर, थक जाएंगे वो लोग पूरे जी, मान लीजिए मेरी बात। सिर्फ जनता सुधार सकती है, डरना छोड़ दे, और अगर नाजायज चालान कितना करेंगे और कितनी बार करेंगे, और अगर उसके पीछे 10 लोग हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ, एक भी नहीं होगा। एक भी नहीं होगा, मतलब एक ताकत समूह की होनी बस चाहिए। बस बस, संघे शक्ति, संघे शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, एक भी नहीं करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे वो। बिल्कुल हो सकता है किसी स्टेज पे ये कहने प्रधान जी अरे हमारे पेट पर लात मत मारिए। नहीं तो उनके अंदर जो है, अगर उनको भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या जिस प्रोविंस में अगर वो काम करते हैं जहाँ से उनको वेतन मिलता है, तो वो वेतन तो उनके लिए पर्याप्त होना चाहिए। अलग से उनका कोई बिजनेस या कोई धंधा तो हो नहीं सकता है। वो सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जैसे एक नॉर्मल पद्धति है, बैठा दिया 8 घंटा, आप 12 घंटा बैठने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम 16 घंटा बैठा हम 16 घंटा बैठेंगे, परसों तक जा रहेंगे हम दवाई खाते हैं तो बस इतना बोल हमारी दवाई की व्यवस्था कर दो, या तो जाके लेके आओ मेरे घर से, या तो हमको लेके चलो, लेके आएंगे और बैठेंगे। जब ये जनमानस में फैलना चाहिए कि 1 रुपया देंगे, मतलब हम गलत ना हो। हाँ, अगर हमारे साथ कोई अथॉरिटी गलत करती है तो हम उसका विरोध करें और उसकी शिकायत करेंगे, और कार्रवाई होगी। कार्रवाई होती है, लोग डरते हैं, इसीलिए दलालों की चल रही है ना। हिम्मत है किसी की डायरेक्ट पैसा पकड़ ले? किसी की नहीं, कोई नहीं पकड़। ये मीडिया के जमाने में कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ। अरे एक मोटी कलम अगर आपके पास है तो आपसे बात नहीं करेंगे, लिखने की कलम है तो उनको डर लग जाएगी, पता नहीं इसमें क्या है। बिल्कुल। तो दलाल है तो वो एक सेफ्टी लेयर हो गई ना, वो बीच का। अच्छा दुबे जी, अगर आपको राजनीतिक दलों की तरफ से, या उसके पहले थोड़ा सा और मैं सवाल कर लूँ, अपने ग्राम पंचायत स्तर पर, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर आज भी जो चुनाव होता है उसमें कोई दलीय विभेद नहीं होता है, कोई जाति पाति का कोई बहुत ज्यादा, बिल्कुल सत्य, बहुत ज्यादा नहीं होता, नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं तो उसमें जो है जो दलीय बंधन नहीं होता है, कोई जातीय बंधन नहीं होता है। तो ये जो राजनीतिक शुचिता ग्रामीण स्तर पर देखी जाती है, इसका जो इफेक्ट है या इसका अनुकरण जो है विधानसभा और लोकसभा स्तर पर अगर हो तो जो खामियां नजर आती हैं वो खामियां दूर हो सकती हैं, हो जाएगी। तो कैसे जो है आप इसको व्यक्त करें? देखिए काफी कुछ तो उस स्तर पर हुआ है मोदी जी के जमाने में। तात्पर्य है कि जाति व्यवस्था लोग काम परफॉर्मेंस के ऊपर, जहां लोग यानी जाति व्यवस्था को महत्व नहीं दिया परफॉर्मेंस कार्यों को महत्व दिया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि जाति व्यवस्था का अब वो गौड़ हो गया, अब वो स्थान नहीं रह गया, काम करके करना पड़ेगा। एक और सवाल आपसे मैं करता हूँ, क्योंकि जो आपकी यात्रा थी, आपकी पढ़ाई लिखाई और फिर जो है नेवी की सेवा, उस आपके बारे में क्षेत्र में जो है ये जो चर्चा की जाती है कि जो है एक हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन लोग अक्सर आपको ATM बाबा के नाम से जानते हैं। तो इसके पीछे जो है ये किस तरह से ये नाम प्रचलन में आया और हमको क्या कहेंगे? हमें एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, हम भी जब जाने तो हमें बड़ा थोड़ा सा शौक लगा
अब बड़ा झेप लगती है क्योंकि ये मतलब एटीएम जैसा नाम। अब लेकिन अब बहुत दूर दूर तक लोग मुझे इसी रूप में जानते हैं, हम ही बैठे रहते हैं और हमसे भी कई बार लोग पूछ दिए हैं और मैं बोला आप भी आनंद लेते हैं? नहीं, मैं चुप रहता हूँ, मैंने कभी कहा भी नहीं कि मैं ही हूँ, मेरे सही बता रहे दिल से झेप हुआ ये कि जैसा हमने आपसे कहा बड़ा अभाव रहा। जब भी हमारे यहाँ कोई आया, अगर हमारे पास जिस चीज़ के लिए आया अगर है तो हम उनको दे देते हैं, बिल्कुल मदद करते हैं, एकदम पैसा मांगे तो पैसा दे देते हैं। पूछते ज़रूर हैं कि कब दोगे, कितना चाहिए, कब दोगे, और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें कम एकदम वापस नहीं भेजते हैं तब तक जब तक कि कोई एकदम पियक्कड़ ना हो, मालूम है झूम रहा है, ले जाएगा पिएगा, तो उसको टाल देते हैं और कभी कभार 25-50 पकड़ा के जान छुटा लेते हैं। मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, वही अजुरा जाते हैं सब खड़ा होके, तो ग्रुप में आते हैं सब 2-3 ठो। मतलब उनको ये पता है कि यहाँ चलेंगे तो कुछ मिलेगा। तो भाई उनका भी तो जो है एक जैसे हम कभी किसी को वापस नहीं किए, बिल्कुल कुछ ऐसा व्यवस्था रही भगवान की कि मतलब संसाधन भी था। बिल्कुल। तो अब लोग चूँकि कभी निराश नहीं हुए, जब आए उनको 100 चाहिए, 200 चाहिए, नहाने जाना है, बिटिया की शादी करनी है, तमाम ज़रूरतें तो रहती हैं लोगों की। और कभी कभी ऐसा भी रहा, हमें मालूम पड़ा तो हम भी चले जाते हैं, हम अगोरते नहीं हैं किसी का। कोई कह दिया कि मतलब उनके यहाँ मौत हो गई है, बड़ी तकलीफ में है, तो हम जाके चुपके से उनको कह देते हैं भाई, पूछ लेते तो हैं। वह जो सहयोग आप करते हैं, वो शायद जैसे एक तो सहयोग हुआ कि जैसे आपसे कोई आया उधार मांग रहा है तो आप उससे पूछ लेते हैं कि भाई आप कब देंगे। लेकिन जब किसी की शादी में चले गए, किसी की बिटिया की शादी हो रही है, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई है, तो उस दरमियान जो आपका सहयोग होता है वो तो उसमें तो वापसी की कोई भावना नहीं, वो कभी नहीं, वो उम्मीद भी नहीं हम करते। और कह के देते तो एक सहयोग। शादी के लिए भी जब कोई आता है तो हम उनसे 2 चीज़ पूछते हैं कि भाई आपको 2 तरह का सहयोग है, एक तो आप हमें वापस नहीं करेंगे, हम दे देंगे, हम अपनी क्षमता के और इच्छा के हिसाब से। दूसरा आपको अगर उधार चाहिए तो वो बताइए और कब तक देंगे, हम ब्याज नहीं लेते हैं, किसी से ब्याज नहीं लेंगे। तो अब जैसा जिसकी इच्छा रहती है, कोई दोनों कह देता है, कोई कहता नहीं बाबू हम दे नहीं पाई, जब समझी तो हम दे दें, तो हम पूछ ले भाई क्या कर दें, जब समझे दे देते हैं, तो जो दे दिए आपकी अपनी क्षमता के हिसाब, अपनी इच्छा के हिसाब से। नहीं, उनकी क्योंकि सहयोग जैसे मैं पता जरूर करता हूँ कि बैकग्राउंड क्या है इनका, ज़्यादा ज़रूरत है तो हम अच्छी खासी रकम दे देते हैं। बिल्कुल। उसको हम प्रचारित करना उचित भी नहीं समझते। तो यही कारण था कि इसका मतलब एटीएम बाबा, यानी जैसे एटीएम का फुल फॉर्म है एनी टाइम मनी। एनी टाइम मनी पता था नहीं? नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन वैसे है, उसको जो है वो कहा जाता है। सही, आप सही। लेकिन क्योंकि लेकिन ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन जो है उसका एक एनी टाइम मशीन, एनी टाइम मनी भी अगर हम कहते हैं तो बुरा नहीं है, वो है तो वही कि बिल्कुल जो है रात को 12 बजे भी जाइए निकाल लीजिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एनी टाइम मनी की व्यवस्था चूंकि आपके पास है, इसलिए उस दृष्टिकोण से आपको एटीएम कहा जाता है। आप ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, बल्कि एनी टाइम मनी की जो है भावना, बड़े दिल से देता हूँ, बता रहा हूँ आपको अच्छा लगता है। जैसे लोगों को अमल है ना पान की, सुरती की, तो हमें बस थोड़ा पता करते हैं, सहयोग करने की हम आपको भी शौक है। अब जैसे हम मैच में जा रहे हैं, हमको पता है कि भाई अब वहाँ अभी कल रात को गए थे बड़की कोने में, तो वहाँ दे दिए 5,000। अब 5,000 हमारा मानक हो गया। नहीं तो आपके ये 5,000 आपके लिए तो हो सकता है छोटी रकम हो, लेकिन जो इसको जिसको देते हैं उसके लिए बहुत बड़ी रकम। देखिए ऐसा है उमेश जी, पैसे के बारे में ये कहा जाता है कि मनी इज नथिंग इफ यू हैव इट, एंड मनी इज एवरीथिंग इफ यू डोंट हैव इट। आपके पास पैसा है तो उसकी कीमत कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो वही सर्वस्व है। सर्वस्व है हम तो अच्छा दुबे जी, एक चीज़ जो है, हम हमेशा जो है समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, चाहे वो जिस भी तरह से उसको श्रेष्ठता मिली है, चाहे उसको जीवन का लंबा अनुभव है, चाहे उसको ज्ञान का भंडार है उसके पास, सबने जो है अर्थ की महत्ता को सबने स्वीकारा है। लेकिन अर्थ का तात्पर्य होता है कि यदि आपके पास धन है तो उससे श्रेष्ठ कार्य आप करिए। तो धन के मामले में भी जो है भाई, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, कि वही विद्या अगर सज्जन के पास है तो वह श्रेष्ठ कार्य करेगा, लोगों को अच्छी बात बताएगा। दुर्जन के पास है तो वही लड़ाएगा भिड़ाएगा जो है।
वही धन अगर श्रेष्ठ व्यक्ति के पास है तो वह धर्म का काम करेगा, और वही अश्रेष्ठ व्यक्ति के पास है, दुर्जन व्यक्ति के पास है, तो उसी धन से लड़ाएगा, भिड़ाएगा, है कुछ जो है गलत कार्यों की तरफ जो है जाएगा। तो आपकी नज़र में जो आपका जो ध्येय है, जो आपकी मंशा है, जो मदद करने की, तो उसमें निश्चित रूप से श्रेष्ठ कार्य यानी धन से धर्म की रक्षा आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिले, तो मैं चाहूंगा कि अपने मुखर बिंदुओं से आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग। और अपने स्वार्थ को, जैसे हम कहते हैं कि आप भरपेट खाना खाने के बाद किसी को 2 रोटी देते हैं तो वो दान नहीं है। आप अपने 2 रोटी में से 1 रोटी दीजिए, वो उत्तम दान है। अपने सुख को थोड़ा काटिए। नहीं, अर्जन के लिए तो प्रयास होना चाहिए ना। जैसे अब देखिए, मैं आपको आप द रिकॉर्ड मान लीजिए, अगर हम ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि हम 16 लाख की ज़मीन लिए हैं और मुझे तत्काल 37 लाख मिल रहा है। अब बताइए, अगर हम नहीं सेवा करेंगे तो भगवान हमें माफ़ करेंगे? उन्होंने ही तो हमको 21 लाख दिया। हम 43 साल तो अपनी, हमारी धर्मपत्नी और बच्चे हमको यही कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाइए, गरीब की लड़की क्या शादी करिए, हमारी पत्नी कहती हैं। मतलब वो लोग भी आपको प्रेरित करते हैं। थोड़ी कभी कभी डर लगता है कि अहंकार, हम अपने गांव सभा में झोपड़ी नहीं रहने देंगे। ये बहुत जिसकी झोपड़ी है, कम से कम 1 ट्रक जो भी लगेगा, हम कह दे हैं सबको, सबे अपन नापी डारा, सीमेंट एक सीट उठा ले जा, पाइप उइप जे के वो दे दे, झोपड़ी नहीं रहेगी। हमारा सिद्धांत बड़ा साफ है उमेश जी, हम आपके हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, बीच में क्या है? कुछ नहीं। बीच में क्या है? बड़ा खतरनाक होता है बीच वाला। हाँ हाँ बाबू तू हरो, हाँ हाँ बाबू तू, ये बहुत डेंजरस होता है। हम आपके हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, बीच का क्या? एक छोटा सा संदेश मैं चाहूँगा कि आप जो है, चूँकि आपका इतना लंबा जीवन का अनुभव है, तो जो बच्चे अभी अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, तमाम सारे झंझावातों से वो दिग्भ्रमित होते रहते हैं, भयग्रस्त होते रहते हैं, तो जीवन में उनको आगे बढ़ने का जो साहस मिले, उसके लिए कुछ प्रेरक शब्द जो है उनके लिए। उनको पढ़ाई को छोड़ करके, जैसे हम नेवी में थे तो हरियाणा वाले एक कहानी कहते थे कि 1 घंटे का काम, अक्खा दिन आराम। और 16 साल से 25 साल की उम्र को हमारे एक मित्र है, वो कहते थे गधा 25 ही है, गधा 25 है, यही में जेके जवन बने खोख है। नेता बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, MBA कर ला, BBA कर ला। इसके बाद करीब करीब ये जो कैरियर है पढ़ाई का, ये करीब करीब सिकुड़ जाता है। ये 8-9 साल का पीरियड, इससे सस्ता सौदा किसी के लिए है नहीं। और लोग इससे भागते हैं। तो जैसे हम तो चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा है तो आप हमारे यहाँ भेजिए, हम काउंसलिंग भी करते हैं, नहीं भागने देंगे। हम गारंटी दे देते हैं कि हम उसको ट्रैक पे ला देंगे। नहीं, हमारा दर्शक इस बात को सुन रहा है तो वो स्वतः जो है आपसे संपर्क करेगा। बिल्कुल करे, वो हमारा सौभाग्य होगा अगर हमसे संपर्क करेंगे। आप नंबर भी हमारा डाल दीजिएगा। बिल्कुल। और अगर कोई मतलब आर्थिक रूप से वंचित है, मैं किसी को गरीब नहीं कहता हूँ। हाँ, आवश्यकता जिसको है, अगर आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी का भी हो, अगर जरूरत है। और आपसे भी अनुरोध है, अगर कोई पात्र है, नहीं हमको अगर कोई पात्र है, अब आप जिसको बताएंगे वो पात्र रहेगा, हमारा काम नहीं हल्का हो गया। अगर कोई पात्र है तो उसे मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। आप सेवा का मौका, बिल्कुल फतवा के रूप में आप कह दीजिएगा कि भैया ये बच्चे को ये ज़रूरत है, बड़ा मेधावी है, इसको 25,000 रुपये कम पड़ रहे हैं एडमिशन के लिए। हम पूछेंगे भैया कैसे दें, किसके यहाँ दे दें, या कह देंगे कबले चाहिए। नहीं है। तो आप कहें तो हम देखें उसमें तो इसको ज़रा ही कर दो। नहीं काट दो, 1 सेकेंड जी। आपने अपने जीवन के अनुभवों को हमारे दर्शकों के समक्ष साझा किया। आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाले और यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर आपके अंदर सेवा का भाव बना रहे, ईश्वर की जो कृपा है वो निरंतर बनी रहे, इस तरह की मैं मंगल कामना करता हूँ। आप दीर्घायु हों, धन्यवाद। आप निरंतर स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि समाज का वह व्यक्ति जिसके अंदर समाज सेवा का भाव है, समाज सेवा का जज्बा है,
जो सरकारी सेवा में था, जो रक्षा सेवा जैसे महत्वपूर्ण सेवा में कार्य करते हुए और जीवन को अनुशासित तरीके से, पूरा जीवन अनुशासन में अपने आप को जो है ढाल देना और उस अनुशासन को बाकी के जीवन के लिए मार्गदर्शन बना लेना, ये वो भाव जो उसका है, उस भाव को लेकर के और समाज के लोगों को जो जागृत करने का जो प्रयास है, जागरण का जो प्रयास है, लगातार वो करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से समाज के हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। आपके एक एक शब्द जो है प्रेरित करने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। निश्चित रूप से आप इन शब्दों से आपको ऊर्जा मिलेगी, आप प्रेरणा प्रदान करेंगे और अपने जीवन में भी उसको आत्मसात करेंगे, अपने जीवन को भी आप बेहतर बनाएंगे। कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगली बार किसी और बेहतर कार्यक्रम के साथ, बेहतर शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।